Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear parents. I hope you will fine. And now today our topic is अफ्रीका कॉन्टिनेंट. हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट की पहले नॉर्थ साइड और ईस्ट साइड डिस्कस कर चुके हैं. नॉर्थ साइड पे वो कंट्रीज़ जो कि मेडिटेरियन सी पर हैं उनको, और ईस्ट साइड पर वो कंट्रीज़ जो कि इंडियन ओशन और रेड सी पर हैं, इनको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. आज हम डिस्कस करते हैं इस वीडियो में साउथ अफ्रीका को. अफ्रीका के साउथ में एक कंट्री है जिसका नाम है साउथ अफ्रीका. इसको हम डिटेल डिस्कस करने के लिए इसका अलग से मैप ड्रा कर लेते हैं. ये हमारे पास अफ्रीका की साउथ साइड है. इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास कौन से ऐसे सी हैं जो अफ्रीका की साउथ साइड में हैं, और उनमें सबसे पहले हमारे पास आता है साउथ अफ्रीका, जो कि अफ्रीका के साउथ में है. साउथ अफ्रीका को दो ओशंस टच करते हैं. ईस्ट में टच करता है इंडियन ओशन और वेस्ट में टच करता है अटलांटिक ओशन. इंडियन ओशन इज़ द थर्ड लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड, और इसको उर्दू में बहरे हिंद कहते हैं. एंड अटलांटिक ओशन इज़ द सेकंड लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड, और इसको हम उर्दू में बहरे ओकियानूस कहते हैं, और इकबाल ने इसको बहरे जुल्मात के नाम से पुकारा है. ये मैं वो क्वेश्चन बार बार रिपीट करती हूँ, इनके उर्दू में नाम अक्सर ये पेपर में MCQs आए हुए हैं. ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन हैं ये. नेक्स्ट हम देखते हैं कि साउथ अफ्रीका में दो हमारे पास लैंडलॉक कंट्रीज़ हैं. वो कौन कौन हैं? एक हमारे पास है लिसोथो और एक है स्वाज़ीलैंड. लिसोथो, स्वाज़ीलैंड, टू लैंडलॉक कंट्रीज़ इन साउथ अफ्रीका. ये जो लैंडलॉक कंट्रीज़ हैं इनके हम कैपिटल्स को देखते हैं. लिसोथो का कैपिटल है मसीरा, और स्वाज़ीलैंड के कैपिटल्स हमारे पास हैं लोबाम्बा एंड अम्बाबन. ये दो इसके कैपिटल हैं. साउथ अफ्रीका के अपने 3 कैपिटल हैं. वो कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं. केप टाउन, ब्लूमफाउंटेन, पेरिटोरिया. केप टाउन, ब्लूमफाउंटेन, पेरिटोरिया, ये 3 कैपिटल हैं साउथ अफ्रीका के. ये भी हमारे पास पिछले दिनों क्वेश्चन आया हुआ है कि ऑप्शन में था कि किस कंट्री के 3 कैपिटल हैं, तो वो हमारे पास एक तो साउथ अफ्रीका है. ठीक है, अब वो ये पूछ सकता है कि केप टाउन जो है कैपिटल वो किस ओशन में है, तो केप टाउन जो है ना ये हमारे पास अटलांटिक ओशन में आता है. ठीक है, केप टाउन लाई इन द अटलांटिक ओशन. साउथ अफ्रीका में टोटल जो है वो 16 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं. यहाँ पर 16 ज़ुबानें बोली जाती हैं. साउथ अफ्रीका जो है हमारे पास ये 1910 में यूके से आज़ाद हुआ. इससे पहले ये यूके की कॉलोनी था. साउथ अफ्रीका 1910 में यूके से आज़ाद हुआ, और इसका ऑफिशियल नेम जो है वो हमारे पास रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका है, और ये 1960 में इसका नाम रखा गया. नेक्स्ट हम देखते हैं कि साउथ अफ्रीका के नॉर्थ में कौन से कंट्रीज़ हैं. साउथ अफ्रीका के नॉर्थ में हमारे पास 4 कंट्रीज़ लगते हैं, जिनको हम एक फार्मूला बना लेते हैं. नब्ज़, NBZ नब्ज़, जैसे पल्स है जो हमारी. ठीक है, नब्ज़ NBZ नब्ज़ एम. तो इसको एन से नामीबिया, बोट्सवाना, ज़ैम्बिया, जिम्बाब्वे, मोज़म्बिक. नामीबिया, बोट्सवाना, जिम्बाब्वे, मोज़म्बिक, ये 4 कंट्रीज़ हैं जो कि हम नब्स के नाम से इसको याद रख सकते हैं. नामीबिया, बोट्सवाना, जिम्बाब्वे, मोज़म्बिक. ठीक है, इनके कैपिटल देख लेते हैं. नामीबिया का कैपिटल है विंडोक, बोट्सवाना का है गैब्रोन, जिम्बाब्वे का कैपिटल हरारे, और मोज़म्बिक का कैपिटल है मपोटो. ठीक है, जिम्बाब्वे का हम देख लेते हैं ओल्ड नेम क्या है. इसका ओल्ड नेम था साउथ रोडेशियन, और जिम्बाब्वे का ओल्ड नेम था साउथ रोडेशियन, और जो इसका कैपिटल हरारे है इसका ओल्ड नेम है सेलिसबरी. हरारे का ओल्ड नेम सेलिसबरी, और जिम्बाब्वे का ओल्ड नेम साउथ रोडेशियन. ये क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं. नेक्स्ट हम देखते हैं जो इनके भी नॉर्थ में कंट्रीज़ हैं वो हमारे पास 3 हैं, जिनको हम आज़म के नाम से याद कर लेते हैं. ठीक है, नब्ज़, आज़म की नब्ज़. ठीक है, ये हम इसको फार्मूला के तौर पे याद कर लेते हैं ताकि हमें ये भूले ना कि अफ्रीका के साउथ में कौन से कंट्रीज़ थे. अब वो आज़म के नाम से जो हमने एक फार्मूला बनाया वो कौन से कंट्रीज़ हैं? अंगोला, ज़ैम्बिया, मलावी. अंगोला, ज़ैम्बिया, मलावी, ये 3 कंट्रीज़ हैं, और इनके कैपिटल क्या है? अंगोला का कैपिटल लुआंडा, ज़ैम्बिया का कैपिटल लुसाका, और मलावी का कैपिटल लीलोंगवे है. ठीक है, और मोज़म्बिक का ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये किस ओशन पर है, तो ये इंडियन ओशन को टच करता है. साउथ अफ्रीका 2 ओशंस को टच करता है, इंडियन ओशन को और अटलांटिक ओशन को. इंडियन ओशन थर्ड लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड, अटलांटिक ओशन सेकेंड लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड. साउथ अफ्रीका में 2 लैंडलॉक कंट्रीज़ हैं, एक लिसोथो और स्वाज़ीलैंड. लिसोथो, स्वाज़ीलैंड. ओके, ये जो स्वाज़ीलैंड है ना ये स्विट्ज़रलैंड नहीं है, ये
स्वाज़ीलैंड है, ठीक है। स्विट्ज़रलैंड का जो कंट्री है ना वो हमारे पास यूके में आता है, लेकिन हम स्वाज़ीलैंड को ये क्वेश्चन आ सकता है कि साउथ अफ्रीका के कौन से कंट्री को स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है, तो वो है स्वाज़ीलैंड। साउथ अफ्रीका के स्वाज़ीलैंड को स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि पाकिस्तान के किस कंट्री को स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है, तो वो स्वात है। और अगर ये पूछा जाए कि इंडिया के किस कंट्री को स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है, तो वो शिमला है। शिमला, जहाँ पर शिमला अकॉर्ड हुआ था, और शिमला अकॉर्ड हमारे पास कब हुआ था? शिमला अकॉर्ड हमारे पास हुआ है जहाँ पर मीटिंग हुई है वो 1972 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के दरमियान, ठीक है। और शिमला अकॉर्ड हुआ था 1972 में इंदिरा गांधी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दरमियान। अब हम इसमें ये जो कंट्री हमने पढ़े हैं मोज़म्बिक, साउथ अफ्रीका, इनकी हम थोड़ी सी डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। इनको हम देखते हैं हमारे पास क्या है। साउथ अफ्रीका के बारे में हमने पढ़ा कि ये 1910 में यूके से आज़ाद हुआ। 1960 में ये इसका नाम रखा गया ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका, ठीक है। ये कहाँ पर है? अफ्रीका के साउथ में आता है, और इसमें 2 लैंडलॉक कंट्री हैं, लिसोटो और स्वाज़ीलैंड है, ठीक है। स्वाज़ीलैंड को हम स्विट्ज़रलैंड ऑफ भी कहा जाता है, और इसके 3 कैपिटल हैं। कौन कौन से थे वो हमारे पास? प्रेटोरिया, ब्लूमफाउंटेन, केपटाउन, और जो केपटाउन था वो अटलांटिक ओशन पर है। साउथ अफ्रीका को 2 ओशन टच करते हैं, अटलांटिक ओशन एंड इंडियन ओशन। Atlantic Ocean second largest ocean of the world and Indian Ocean is the third largest ocean of the world. Atlantic Ocean को उर्दू में बहरे ओकियानूस कहते हैं। क्वेश्चन हमारे पास आया हुआ है 2014 के पेपर्स में कि बहरे जुल्मात किस समंदर को कहा गया है, तो वो अटलांटिक ओशन बहरे ओकियानूस को कहा गया है। यहाँ पर साउथ अफ्रीका में 16 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, और साउथ अफ्रीका के जो नॉर्थ में कंट्रीज़ हैं उनको हमने नब्ज़म के नाम से याद किया। नब्ज़ जो पल्स होती है हमसे नब्ज़ एम, ठीक है। नामीबिया, बोट्सवाना, जिम्बाब्वे और मलावी। नामीबिया, बोट्सवाना, जिम्बाब्वे और मोज़म्बिक, ठीक है। और इनके कैपिटल क्या है? नामीबिया का विंडोक, बोट्सवाना गैब्रोना, जिम्बाब्वे हरारे, और मोज़म्बिक मापुटो। जिम्बाब्वे का ओल्ड नेम अक्सर पेपर में पूछ लेता है, तो वो साउथ रोडेशिया है, और हरारे का ओल्ड नेम क्या है? सेलिसबरी, ठीक है। वो ये पूछ सकता है कि मोज़म्बिक किस ओशन पर है? इंडियन ओशन पर। अब मोज़म्बिक के ऊपर नॉर्थ साइड पे जो कंट्रीज़ लगते हैं वो कौन से हैं? आज़म के नाम से हम उनको देखेंगे, अंगोला, ज़ैम्बिया, मलावी। अंगोला, ज़ैम्बिया, मलावी, और इनके कैपिटल हमारे पास क्या हैं? लुबाम्बा और लुसाका, ली लॉन्गवे। और उसके बाद रैंड, हमारे पास साउथ अफ्रीका में एक सिटी है रैंड, जहाँ पर गोल्ड के ज़रखाइज़ हैं, और यहाँ पर ही कालाहारी डेजर्ट है साउथ अफ्रीका में। और वहाँ पर एक सिटी है किम्बरले सिटी, यहाँ से सबसे पहले हीरे को दरियाफ्त किया गया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं दूसरा जो कंट्री था वो हमारे पास देखते हैं मोज़म्बिक की डिटेल को। मोज़म्बिक का कैपिटल हमारे पास क्या है? मापुटो, और इसका ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ मोज़म्बिक है। ये कहाँ पर है? इन साउथ ऑफ अफ्रीका कॉन्टिनेंट। अफ्रीका कॉन्टिनेंट के साउथ में है, बट इन द नॉर्थ ऑफ साउथ, लेकिन जो साउथ अफ्रीका कंट्री है ना उसके ये नॉर्थ में है, ठीक है। दोनों तरह से क्वेश्चन आ सकता है ये हमारे पास। और इसको ये जो है ना पहले पुर्तगाल की कॉलोनी रहा है, और ये पुर्तगाल से कब आज़ाद हुआ? 1975 में। मोज़म्बिक पुर्तगाल की कॉलोनी रहा है, और इसने पुर्तगाल से आज़ादी हासिल की है, गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द पुर्तगाल इन 1975। 1975 में इससे आज़ादी हासिल की है। ये इंडियन ओशन पर है। इंडियन ओशन थर्ड लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड है, और इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज जो है ना वो पुर्तगीज़ है। और इसका प्रेसिडेंट पेपर में आया था, ये हमारे पास कौन सा प्रेसिडेंट है? मोज़म्बिक का प्रेसिडेंट जो है वो दानियल चापो है, दानियल चापो। और इसकी जो करेंसी है वो मोज़म्बिक मैटिकल है। इसकी पॉपुलेशन 3 करोड़ 50 लाख है, जिसमें से 60% जो है वो क्रिश्चियन है और 18% मुस्लिम है। उसके बाद हम जिम्बाब्वे को देखते हैं। इसका ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ जिम्बाब्वे है, और इसकी करेंसी हरारे है। जिम्बाब्वे की करेंसी कौन सी है? हरारे। और इसका ओल्ड नेम क्या था जिम्बाब्वे का? जो हरारे है इसका कैपिटल, इसका ओल्ड नेम क्या है? सेलिसबरी। और जिम्बाब्वे जो खुद है इसका ओल्ड नेम था साउथ रोडेशिया। और ये एक लैंडलॉक कंट्री है। जिम्बाब्वे एक लैंडलॉक कंट्री है, और लिम्पोपो रिवर है जो कि जिम्बाब्वे से बहता है और इंडियन ओशन में ड्रेन होता है। इसका ये क्वेश्चन आ चुका है कि लिम्पोपो रिवर कहाँ पर फ्लो करता है, तो ये जिम्बाब्वे में फ्लो करता है और इंडियन ओशन में ड्रेन होता है। ये हमारे पास क्वेश्चन आ चुका है पीपीएससी में,
के लिपोपो रिवर फ्लो वेयर, तो ये हमारे पास जिम्बाब्वे में फ़्लो करता है और इंडियन ओशन में ड्रेन करता है। और इसकी आबादी तकरीबन कितनी है, पॉपुलेशन इसकी 2 करोड़ है, जिसमें से 84% क्रिश्चियन है और 10% जो है वो ऐसे लोग हैं जो कि अल्लाह पे बिलीव ही नहीं रखते, वो ये मानते हैं कि कोई गॉड नहीं है। ठीक है, दुनिया एवं ही चली जा रही है, नाउज़ुबिल्ला। उसके बाद हम देखते हैं कि इसकी करेंसी हमारे पास, इसके जो करंट प्रेसिडेंट है वो कौन से हैं, वो एमरसन मैनगैगवा है, एमरसन मैनगैगवा है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अगर लेक्चर पसंद आया है तो इसको काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।